सोशल मीडिया पर आज एक खबर सुर्खियों में रही। दरअसल सोशल मीडिया पर आज खबर आई कि विक्रांत मैसी, जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, उन्होंने फिल्म जगत से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। विक्रांत मैसी की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया। जैसे ही ये खबर फैली तो गूगल पर विक्रांत मैसी को सर्च करने का ग्राफ एकदम से बढ़ गया। विक्रांत मैसी की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया और उसमें उन्होंने लिखा, हेलो, पिछले कुछ साल और उसके बाद के साल शानदार रहे। मैं आपके लगातार समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे यह एहसास हुआ कि अब खुद को फिर से संतुलित करने और घर वापस जाने का समय आ गया है, एक पति, पिता, बेटे और अभिनेता के रूप में भी। तो 2025 में हम आखिरी बार एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कि 2025 में अगर विक्रांत मैसी की कोई मूवी आएगी तो वो आखिरी मूवी होगी। पर विक्रांत मैसी ने ऐसा क्यों किया और क्यों विक्रांत मैसी के संन्यास की खबर को इतना ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है, इतना ये खबर तूल पकड़ रही है। इससे पहले भी कई सारी ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रही हैं जिनकी तरफ से बॉलीवुड से दूरी बना ली गई, और ज्यादातर इसमें से वो लोग रहे जो बॉलीवुड में, फिल्म जगत में अपना नाम नहीं कमा पाए, अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। या तो उन्होंने फिल्म जगत से दूरी बनाई, या फिर वो लोग जिनका बॉलीवुड में, फिल्म जगत में कई लोगों से या फिर डायरेक्टर से विवाद हो गया और उन्हें काम नहीं मिला, या फिर उनको एक्टिंग नहीं आती थी, वो अपने स्किल्स को ज्यादा नहीं दिखा पाए, इस कारण उनको काम नहीं मिला। पर इन दोनों ही मामलों में विक्रांत मैसी फिट नहीं बैठते। पहला, क्योंकि विक्रांत मैसी ने छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे जब उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा तो एक के बाद एक उन्होंने अच्छी फिल्में की और उनकी एक्टिंग को सराह भी किया। और फिल्म जगत में अब विक्रांत मैसी अपने करियर की ऊंचाई पर थे। 12th फेल उनकी जो एक मूवी थी वो उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई और इस फिल्म को काफी तारीफ भी मिली और सराहा भी किया। और उसके बाद विक्रांत मैसी की मूवी आई द साबरमती रिपोर्ट। दरअसल उनके संन्यास को इस फिल्म के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। 15 नवंबर को ये मूवी रिलीज हुई थी। ये मूवी रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई। दरअसल इसका कारण ये था कि इसमें जो ये मूवी गोधरा कांड पर आधारित है और इस मूवी में साबरमती ट्रेन में जिस तरीके से आग लगी थी और उसमें कितने लोगों की जान चली गई थी, उस दुखद घटना को दिखाया गया है। इस मूवी को लेकर विक्रांत मैसी की काफी आलोचना भी हुई, काफी सारी उनको धमकियां भी मिली और कई लोगों ने उनको सराहा भी। पर कई बार कई इंटरव्यूज में विक्रांत मैसी यहां तक बोल चुके थे कि उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। यहां तक कि जो विरोधी हैं उनके 9 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे। सो ये तो एक कारण था। कहा जा रहा है कि विक्रांत मैसी की तरफ से इन्हीं कारणों के कारण फिल्म जगत से संन्यास लेने का ऐलान किया गया है। पर यह मूवी कोई छोटी मूवी नहीं है। इस मूवी को लेकर काफी सराहना भी की गई, खासकर खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस मूवी को लेकर काफी सराहा गया। और यहां तक भी पीएम मोदी ने तारीफ में इस मूवी के कहा कि सच को जितना दबाने की कोशिश की जाए, सच नहीं दबता और आखिरकार एक दिन फैक्ट्स सामने आ ही जाते हैं। यहां तक कि आज संसद में ये मूवी पीएम मोदी ने खुद भी देखी और जो इस मौके पर स्पीकर ओम बिरला और बाकी सांसद भी उनके साथ मौजूद थे। जरा सोचिए, एक मूवी जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, खुद पीएम मोदी की तरफ से इस मूवी को देखा गया, सराहा गया, और यहां तक कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है देश में, जिन जिन राज्यों में, उन राज्यों में इस मूवी को टैक्स फ्री भी कर दिया गया। पर जैसे ही आज ये खबर सामने आई, इस मूवी पर अभी तक किसी भी राजनेता का बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जो सांसद आज मूवी देखने जा रहे थे उन्होंने इस मूवी की तारीफ की, यहां तक भी कहा कि अभी तक जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है वो ये मूवी देखने जा रहे हैं। पर ये मूवी सत्य घटना पर आधारित है। किस तरीके से इस मूवी में जो इमेज खराब करने की कोशिश की गई पीएम मोदी की, सो जो विरोधी थे उनको ये करारा जवाब है। सो इस तरीके के जो रिव्यूज हैं ये भी सामने आए हैं। पर आज जब विक्रांत मैसी की तरफ से इस मूवी को लेकर माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी के बाद जो धमकियां उनको मिली हैं इसी के कारण उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। पर अभी तक पीएम मोदी की तरफ से या फिर किसी नेता की तरफ से इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यहाँ पर मैं एक सवाल
आप लोगों से ज़रूर करना चाहूँगी कि जो अभिनेता होता है, वो एक एक्टर होता है, उसको जो भी स्क्रिप्ट मिलती है या फिर जो भी कहानी मिलती है वो उस पर काम करता है। एक एक्टर का ये काम होता है कि वो लोगों को एंटरटेन करता है और कई बार कुछ ऐसी कहानियों पर या स्क्रिप्ट्स पर भी उनको काम करने का मौका मिलता है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। और ऐसी सच्ची जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर हमेशा मतभेद रहते हैं। मतभेद यानी कि जो विचार है वो एकदम से किसी के साथ मेल नहीं खाते। एक व्यक्ति के उस घटना को लेकर कोई और विचार हो सकता है और दूसरे व्यक्ति का उस घटना को लेकर विचार कुछ और हो सकता है। पर क्या मतभेद में हम किसी को इतना मजबूर कर सकते हैं, धमकियां देकर उसको परेशान कर कर कि वो अपना करियर तक ही छोड़ने को मजबूर हो जाए? ये कितना सही है? कि यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर आपको कोई मूवी अच्छी लगती है आप देखिए, अगर आपको कोई मूवी अच्छी नहीं लगती है तो आप मत देखिए। किसी भी विषय को लेकर अगर आपके विचार अलग हैं तो आप अपने विचार व्यक्त करिए। आप विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं, ना कि किसी को डरा धमका कर यहाँ तक उस व्यक्ति को मजबूर कर देना कि वो अपना करियर ही छोड़ दे। यहाँ पर जो विक्रांत मैसी के साथ हुआ, आप उसमें क्या कहेंगे? इस बात के साथ आप कितने सहमत हैं, ज़रा ज़रूर बताइएगा।